Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I am going to start another part, second part of dealing with simple past and past perfect tense, finding errors. You would have liked my previous videos also. Again, we are going to discuss the same tense, simple past and past perfect tense. तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. द पॉलिटिकल कैंडिडेट आस्क्ड as if she has already been elected, as if she has now, let's see, asked is past tense. तो ये बोल रहा है द पॉलिटिकल कैंडिडेट आस्क्ड एज इफ शी हैज़ ऑलरेडी बीन इलेक्टेड. आस्क्ड पास्ट टेंस है और ये हैज़ बीन इलेक्टेड ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पैसिव वॉइस. तो कैसे हो सकता है? पहले पूछा कल और हुआ है आज, ऐसा नहीं है. वो पूछा कि पहले ही इलेक्टेड हो चुके थे, तो ये हैज़ नहीं होकर ये शी हैड ऑलरेडी बीन, पहले ही हो चुका था. ये फर्स्ट एक्शन है, जैसे कि हमने बताया था ना, पास्ट परफेक्ट टेंस फर्स्ट पास्ट एक्शन का फर्स्ट एक्शन होता है और ये आस्ट हुआ पास्ट टेंस का सेकेंड एक्शन. तो ये आपको आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में इन पैसिव वॉइस. तो पास्ट परफेक्ट किसको कहते हैं? जैसे दो एक्शन रहता है, एक सिंपल पास्ट में जाएगा और एक पास्ट परफेक्ट में जाएगा. तो जो फर्स्ट एक्शन पास्ट टेंस का है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा और सेकंड एक्शन जो है वो सिंपल पास्ट में जाएगा. तो आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. आई विश आई हैव लर्नड स्विमिंग व्हेन आई वॉज यंग. आई विश, तो यहाँ भी आई विश जो है ये हम सीखे होते. व्हेन आई वॉज यंग, वॉज है जब हम बचपन में. तो हैव लर्न तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स प्रेजेंट से कनेक्शन. बट ये सेंटेंस शो करता है कि ये विश कर रहा है कि हम बचपन में सीखे होते, तो ऐसा हुआ होता. तो पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में बात कर रहे हैं. आई विश आई हैड लर्न स्विमिंग व्हेन आई वॉज यंग. जब हम बचपन में थे तब हम सीखे होते. तो ये क्या हो जाएगा? आई हैड लर्नड. तो हैव इज इनकरेक्ट. थोड़ा सा यहाँ जगह बना लें, बहुत इजी है, कोई खास दिक्कत नहीं होगी. थोड़ा सा सिर्फ समझने का फेर है और उसके बाद वंस यू गेट द आइडिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है तो फिर इजी हो जाएगा समझना. बहुत आराम से समझ में आएगा. तो सिंपल फंडा ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग जैसे ये प्रेजेंट में है, टुडे. ये यस्टरडे है. यस्टरडे माने पास्ट हुआ. और इसके भी पहले, यस्टरडे के भी पहले ये भी पास्ट में है. तो आज हम बात कर रहे हैं कल की बात और उसके पहले की एक्शन. तो जब पहले वाला जो फर्स्ट एक्शन है, ये फर्स्ट एक्शन है, ये पास्ट परफेक्ट में एक्सप्रेस होगा. हैड प्लस V3. और ये जो है, ये सेकेंड एक्शन जो है ये सिंपल पास्ट में होगा. बस यही फंडा है, इसको याद रखना है. इसको याद रख लिए तो समझिए नो प्रॉब्लम. इसको मिटा देते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर लें. इसको याद रखना है बस. तो हिंदी फिल्म्स आर सर्टेनली पॉपुलर इन द लास्ट डिकेड. अब यहां हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट डिकेड. लास्ट डिकेड का मतलब क्या हुआ? पास्ट टेंस है, ये पास्ट है. बट इन दीज डेज, दीज ये प्रेजेंट हो गया.
आवर रीजनल फिल्म्स हैव अटेंड, ये प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है, दीज डेज में प्रेजेंट परफेक्ट, दिस इज करेक्ट। हिंदी फिल्म्स आर सर्टेनली पॉपुलर इन द लास्ट डिकेड, ये हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म्स पिछले शतक में, पिछले 10 ईयर्स में, लास्ट डिकेड में हिंदी पॉपुलर, तो आर कैसे होगा? आर तो प्रेजेंट टेंस है, हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस में, तो होना क्या चाहिए? हैड सर्टेनली बीन, हैड सर्टेनली बीन पॉपुलर, तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ये टेंस रीड करना है कि कौन सा टेंस किस में है, इस चीज का अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए करते जाइए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। There has not been a moment, there has not a moment when the gates of the bungalow were not being watched। तो यहां पर हम लिख रहे हैं were not, were watched, ये पैसिव फॉर्म है, were watched नहीं, पैसिव नहीं है, पास्ट टेंस है, तो were watched पैसिव फॉर्म में आ गया। तो there has not been when the gates were not being watched पैसिव फॉर्म है, तो ये पास्ट टेंस है, और यहाँ हैज है, ये गलत है, ये प्रेजेंट टेंस हो जाता है, तो यही मिस्टेक है। देयर हैड नॉट बीन अ मोमेंट होना चाहिए, देयर हैड नॉट बीन अ मोमेंट, तो सेक्शन 1 में मिस्टेक है। ये आपको सब सारा क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स के हैं, जो कि पहले भी आ चुके हैं अलग अलग बैंक में, अलग अलग कंपटीशन एग्जामिनेशन में, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ। तो देयर हैड नॉट बीन अ मोमेंट व्हेन द गेट्स वेयर नॉट बीइंग वॉच्ड, अब सही है। हैड नॉट बीन, वेयर बीइंग वॉच्ड, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। चलिए आइए अब नेक्स्ट वन। were not being watched, were not being watched, ये पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया, पैसिव वॉइस। when he had been, when he had been walked, ये had been walked तो यही मिस्टेक है। along the road a वाइल्ड एंड फेरोशियस डॉग, ये वाइल्ड है एंड फेरोशियस डॉग, ये रोड है। तो देयर हैड बीन, व्हेन ही हैड बीन वॉक्ड नहीं होगा, वॉकिंग होगा, वेरी सिंपल। जब वो चल रहे थे, when he had been walking along the road a wild and ferocious dog hit him hard, hit ये past tense है, this hit is past tense। अब यहाँ knocked भी है, जो knocked भी past tense है, तो had been walking तो past perfect continuous हो गया, ठीक है। और ये simple past हो गया, दोनों hit and knocked। जब वो he had been walking, वो जब चल रहा था। तो आइए नेक्स्ट वन। if you had contacted if you had contacted him every day on phone he helped you, तो यहीं पे देखिए मिस्टेक है, had contacted तो past perfect है, तो ऐसा if कंडीशनल हो जाता है। कॉन्टैक्ट एवरीबडी ऑन फोन
अगर वो कांटेक्ट किया होता ऑन फोन से सभी को, तो ही हेल्प्ड यू, ये पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी है, तो ही वुड हैव हेल्प्ड यू। हैड कॉन्टैक्टेड के साथ यहाँ पर ही वुड हैव हेल्प का स्ट्रक्चर आता है, वुड हैव हेल्प, ही वुड हैव हेल्प्ड यू। इफ यू हैड कॉन्टैक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, तो फर्स्ट वाला ये पास्ट परफेक्ट हो जाता है और सेकंड का स्ट्रक्चर वुड हैव हेल्प्ड यू हो जाता है। इफ यू हैड कॉन्टैक्टेड, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है हैड यू, जैसे हैड यू कॉन्टैक्टेड, इसको ऐसे भी लिखते हैं हैड यू कॉन्टैक्टेड, ऐसे भी लिखते हैं, तो दोनों तरीके से है क्वेश्चन आता है। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग हैड यू इंडिकेटेड किए हुए हैं, उसी टाइप से है, तो थोड़ा सा का फर्क है। अब आइए नेक्स्ट वन करते हैं। द टाइम वॉज सो बैड, द टाइम वॉज सो बैड व्हेन आई टेलीफोन हिम। अब यहीं पर गलत लगता है, यहाँ पर पास्ट टेंस है और यहाँ हम प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं। दैट आई कुड नॉट हियर, ये भी पास्ट टेंस है। वॉट ही सेड सब पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट कैसे हो सकता है? तो यहीं पे मिस्टेक है, दिस शुड बी टेलीफोन्ड, ये टेलीफोन पास्ट टेंस होना चाहिए। अब जैसे ऐसा भी अब आप पूछेंगे कि यहाँ से पास्ट परफेक्ट टेंस हम नहीं यूज किए, हाँ, तो कैसे होगा? जब तो when he, जैसे when he took out the gun, the thief surrendered. तो when जब लग गया कि उसी क्षण जैसे ही वो गन निकाला वो सरेंडर कर दिया, तो यहां जो डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस, वो बहुत ही कम है, तभी दोनों पास्ट टेंस होता है। टुक सिंपल पास्ट है और सरेंडर भी सिंपल पास्ट है। जब दोनों में टाइम का डिफरेंस बहुत ही कम रहे तो दोनों सिंपल पास्ट में होता है, इसमें पास्ट परफेक्ट नहीं रहेगा। जब डिफरेंस एक्शन में ज़्यादा थोड़ा रहता है तब वो एक पास्ट परफेक्ट होता है और सेकेंड एक्शन सिंपल पास्ट होता है। When the police started to follow his speeding car, he broke the signal. He broke the signal. तो ये करेक्ट आ रहा है। And drove away. When the police started to follow his speeding car, he broke the signal and drove away. तो इसमें हम देखते हैं क्या, पुलिस स्टार्टेड व्हेन है जब, तो ही ब्रोक द सिग्नल, सिग्नल को तोड़ा और ड्रोव अवे, तीनों पास्ट टेंस है, ऑल थ्री आर पास्ट टेंस। सो ये भी करेक्ट है, तीनों एक्शन एक साथ हो रहा है। जैसे ही वो स्टार्ट किया स्पीडिंग कार को, वो सिग्नल तोड़ा और ड्रोव अवे, भाग गया। अब आइए लास्ट वन, हैड यू इंडिकेटेड, तो इसका हम बतलाए थे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ यू हैड इंडिकेटेड, हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, योर चॉइस क्लियरली, द कंफ्यूजन वुड हैव बीन अवॉइडेड। ये क्या होगा? वुड हैव बीन अवॉइडेड। तो ये हैड इंडिकेटेड पास्ट परफेक्ट है
और इसके साथ का स्ट्रक्चर वुड हैव बीन अवॉइडेड, ऐसे चलता है। तो मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम निकालेंगे, उसको भी आप लोग ध्यान से दीजिएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट और पास्ट परफेक्ट, ये तीनों बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो अगले सेशन में, अगले वीडियो में मैं डील करूँगा सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन पुट अप द क्वेश्चन ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव अ रिप्लाई टू इट। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, और हमें प्रोत्साहित करें कि हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन देते रहें और एग्जाम्पल पास्ट पेपर्स का डिस्कस करें, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो दूर हो सके। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।